इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस भी चल रहा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखा रहा है उसको। बट ये हमें और आपको जानना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप फैमिली संभालते हो, तो ये क्राइसिस आपकी लाइफ में आ चुका है और ये डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। ये कोई वीडियो, ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड है, नंबर बेस्ड है। मैं आपको नंबर्स दूंगा, फैक्ट्स दूंगा और ऐसे ऐसे सॉकर्स दूंगा कि आप सुन के हिल जाओगे कि क्या ये सब चल रहा है, हमारे आसपास ही चल रहा है और हमें पता भी नहीं है। देखो, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने अभी इसको प्रोजेक्शन दिया है 6% प्लस, ठीक है। बट इसके साथ एक और नंबर भी बढ़ रहा है। अगर आप देखो, जनवरी 2026 में एक डेटा पब्लिश हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो कितना था? 5%, जो कि दिसंबर 2025 से ऊपर क्लोज हुआ है। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि इकोनॉमी बढ़ रही है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये जो नंबर्स हैं ये भी ग्रो करेंगे। मतलब कि जॉब सिक्योरिटी का फियर भी लोगों में बढ़ता चला जाएगा। ग्रोथ, जो कैरियर ग्रोथ है, उसका फियर भी लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉब्लम जॉब की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी और स्टेबिलिटी की। जो लोग जॉब में हैं, आप उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे क्या 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 एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उस जॉब को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए। ये उस तरह की जॉब नहीं है कि सुबह उठे और चले गए, काम करके शाम को वापस आए, बेफिक्र सो गए। नहीं, आज की डेट में हर किसी को अपनी नौकरी बचाने का, मतलब नौकरी मिलना तो एक पहले एक वो अलग चीज़ है, पहले तो जो चल रहा है उसको बचाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियाँ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये साइलेंट किलर है। सोचो आप, अब होता है क्या कि इंडिया में देखो, इतने सारे लाखों ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं हर साल। बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बहुत सारे कोर्सेज हैं और लाखों लड़के, बच्चे बच्चियां आ जाते हैं मार्केट में। और तब वो कंपटीशन जो है, वो कंपटीशन मैं आपको बता दूं कि वो एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है। वो कंपटीशन तब शुरू होता है जब आके आप मार्केट में उन लाइन में लगते हो, तो आपको पता चलता है अपनी सही जगह कि आप लाखों लोगों में सबसे पीछे खड़े हुए हो। तो शॉकिंग फैक्ट मैं आपको एक और दे देता हूँ अभी यहाँ पे, कि स्टूडेंट सुसाइड जो हैं 10 साल में 64.9%, मतलब 65% बढ़ चुके हैं। 2023 का अकेला डेटा कहता है कि 13,892, मतलब 13,892 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उतने सुसाइड रिकॉर्ड हुए। और ये मेरा नंबर नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बोल रही है। सोचो, हर दिन एवरेज 38 स्टूडेंट्स अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं इस प्रेशर में आके। WHO का डेटा आप देखो तो वो कहता है 20 में से एक आदमी डिप्रेशन में है और लगभग लगभग 15% एडल्ट्स को मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। दैट मीन्स 15 से 20% लोग, ये तो सरकारी डेटा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 30-40% पे जा चुके हैं, ठीक है। लोगों में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेंटल कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा चल रहा है, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। अभी मैं एक केस देख रहा था कि एक हैं मेरी जानकारी में, बीपी बढ़ रहा था उनका, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनका बीपी 270 280 क्रॉस कर गया और ब्रेन हेमरेज बन गया। उसके बाद उनको पैरालिसिस हुआ, वो एडमिट हो गए, उनको पता ही नहीं चला। बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जॉब सिक्योरिटी, फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, अपना सर्वाइवल, ये सब बैक ऑफ द माइंड चलता है आदमी के। और वही स्ट्रेस है। अगर हम सिक्योर नहीं है, अगर हमें अपना फ्यूचर आगे नहीं दिख रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कोई भी आदमी स्ट्रेस में जाएगा, कोई भी आदमी डिप्रेशन में जाएगा। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें सोशल मीडिया पे जाओ आप सबके, तो आपको सब परफेक्ट दिखता है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन रियलिटी में एंजाइटी, कंपेरिजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरे से कंपेयर करना, इसकी गाड़ी मेरे से बड़ी कैसी, इसका फ्लैट मेरे से बड़ा कैसा, ठीक है, ये 4 ट्रिप जा रहा है घूमने में, एक भी नहीं जा रहा। तो ये कंपेरिजन करके आदमी वो लोड ले लेता है और वो लाइफ जीने की कोशिश करता है जिसके रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते, ठीक है। फिर ये परेशानी चालू होती है।
फिर आप जब 30-40s में आ जाते हो, सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर एक लोनलीनेस आ जाता है, साइलेंटली वो एक फैक्टर बढ़ता चला जाता है, और वो आपको फिर यही चीज़ें स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और ये आपको डिप्रेशन वगैरह देता रहता है। ठीक है, तो हम डिजिटली कनेक्टेड जनरेशन तो हैं, लेकिन इमोशनली हम सबसे डिसकनेक्टेड हैं। आप ये सोचो, ऐसे लोगों के बारे में सोचो आज की डेट में बैठ के कि उंगली पे, कि आपको अभी तुरंत एक ऐसी परेशानी, लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू आए, और उसमें कौन वो लोग होंगे जो आपके सबसे पास खड़े होंगे। आप फ़ोन करोगे या आप बुलाओगे तो वो सबसे पहले विद इन एन आवर वो आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार होंगे। सोचो कितने लोग हैं, ये सोचने वाली बात है। देखो भीड़ होती है, हम बोलते हैं बहुत दोस्त हैं, कैसे हैं? देखो दोस्त कहते हैं उन्हीं को जो हमारे 1 2 3 जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो हर सिचुएशन में खड़े होते हैं, वही दोस्त होते हैं। ऐसे हर दोस्त, ऐसे सब किसी को दोस्त नहीं बोल सकते, दोस्त 1 या 2 ही होता है। और रिलेटिव तो भूल ही जाओ, रिलेटिव तो कौन ही काम आता है। और फैमिली भी यार बड़ी मुश्किल होता है आज की डेट में ना, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो एक बार सोचो इन चीज़ों के बारे में। हम डिजिटली तो बहुत कनेक्टेड हैं लोगों से, बट इमोशनली हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज की जनरेशन का यही हाल है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमने अभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यार बच्चा बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। और यही चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन का लाइफ स्पेन कम कर देते हैं। ठीक है, सोचना इसके बारे में। अच्छा, लाइफ स्टाइल चेंज ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, वो क्या है? हेल्थ। NFHS डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 4 में से 1 भारतीय महिला ओवरवेट कैटेगरी में आती है। रेडिट की न्यूज़ है, पढ़ लेना। डायबिटीज़ इंडिया में वर्ल्ड के सबसे बड़े हेल्थ बर्डन में से एक बन रहा है, और बन चुका है एक्चुअली। डॉक्टर्स इसे साइलेंट एपिडेमिक बोलते हैं। डायबिटिक भाई अपने घर में जिसने चेक नहीं करा है वो डायबिटिक नहीं है, और जिसने चेक करा लिया वो डायबिटिक है। मैं बता रहा हूँ आपको, अपने आसपास देखो, 10 में से मैं बोलता हूँ 6 या 7 लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं। या तो हम प्री डायबिटिक हो चुके हैं या डायबिटिक हो चुके हैं। बहुत कम लोग जिनकी, जो एथलीट टाइप के होते हैं, जो जिनका रूटीन बड़ा डिसिप्लिन होता है, वही बचे रहते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिस तरह की अल्ट्रेशन आ रही है फूड में, हमारा बचना मुश्किल है। जिस तरह की जॉब में हम हैं, घंटों बैठना, काम करना, दिमाग का जो स्ट्रेस बर्डन लेना, नहीं बच सकते। और जब डायबिटीज़ चालू होती है, यहीं से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी चालू होती हैं, BP और ये सब भी चालू होता है। तो आप सोचो इस चीज़ों के बारे में कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कि जो डिजीज़ पहले 50 साल के बाद होती थी, अब वो 30-35 की एज में ही लोगों को होती जा रही है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि NCRB डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल सुसाइड की संख्या 1.7 लाख पर ईयर क्रॉस कर चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। द न्यूज़ मिनट्स में ये आर्टिकल छपा था, और वहाँ पे ये बोला गया था 1.7 लाख पर ईयर, मतलब 2 लाख लोग, मतलब 1.25 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं हर साल। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है, रीज़न यही है, ये प्रेशर है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं किसी से, या फिर वो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, एंजाइटी, या फिर उन्होंने वो लाइफ जीने की कोशिश कर ली जिनकी रिसोर्सेज उनके पास थे ही नहीं, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उनको ज़िंदगी छोड़ के जाना पड़ता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिग्नल है कि स्ट्रेस लेवल सोसाइटी लेवल पर चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप सोसाइटी में बढ़ते रहते हो, वैसे वैसे आपके स्ट्रेस बढ़ते रहते हैं। आज भी गांव का आदमी थोड़ा कम स्ट्रेस में है, थोड़ा ठीक ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जितने बड़े मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हो, उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपके सर पे है। सोचो, हम रील से स्क्रॉल करते करते बिलीव करने लगे कि सब लोग हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अटेंशन स्पेन कम, पेशेंस लो, कंपैरिजन हाई, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। हम इन्फॉर्मेशन के इरा में हैं, लेकिन क्लियरिटी हमें किसी चीज़ पे नहीं है। हम स्क्रॉल करते हैं, अच्छा ये मालदीव्स घूम रहा है, अच्छा ये लंदन घूम रहा है, ठीक है, मैं तो यार दिल्ली में बैठा हूँ, मैं तो यार गाज़ियाबाद में बैठा हूँ, मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम कोशिश करने लगते हैं कि चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, हम भी चलते हैं, घूम के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा इसके बाद बड़ी गाड़ी है, अच्छा मेरे पास छोटी गाड़ी है यार, अच्छी नहीं लगती यार सोसाइटी में, है ना, चलो एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, लोन मिल जाता है। लोन तो आजकल मरने के लिए लोन मिल जाता है यार। ठीक है, मतलब लोन का तो ये, आप सुबह उठो शाम तक आपको 100 लोग फ़ोन करके लोन देने को तैयार हैं, किसी भी चीज़ पे कैसे भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रिकवरी जब आती है तब
दिक्कत आती है, तब प्रॉब्लम होती है, फिर आप डिस्टर्ब होते हो, फिर आपकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना। तो सबसे स्कैरी बात है, ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, सबसे स्कैरी बात यह है कि हम इन्हें नॉर्मल समझने लगे। दिस इज़ नॉट अ न्यू नॉर्मल, ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं थी, अब जाके ऐसी ज़िंदगी हो गई है। तो इसे न्यू नॉर्मल नहीं बनाना है, हम उतना ही अपने आप को स्ट्रेच करें जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। हमारी नौकरियां ख़राब हैं जहाँ पे हमें लंबे लंबे घंटों बैठ के काम करना पड़ता है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हेल्दी नहीं होगे तो लॉन्ग आवर्स में काम भी नहीं कर पाओगे। आज आप 16 घंटे काम कर रहे हो, कितने दिन कर लोगे? 6 महीने कर लोगे, 7वें महीने लेट जाओगे यार उठा के, फिर आपको साल भर जब जा ही नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे? 6 महीने कमा के क्या 1.5 साल 2 साल का चला लोगे? नहीं चला सकते। आपको कॉन्टीन्यूस हेल्दी रहना पड़ेगा, तभी आप एक कॉन्टीन्यूस इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर मुझे लग रहा है कि 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, तो मुझे चल के 10 मिनट वॉक भी करना चाहिए, ठीक है। आप देखो, हेल्दी रहना अपने हाथ में है। वॉक करो, कभी भी 1 घंटे 40-45 मिनट लगातार मत बैठो, डिहाइड्रेट मत हो, पानी पीते रहो, अच्छी नींद लो, ठीक है। देखो, होना है वो होगा, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को सोचना। हमारी जनरेशन क्या है, देखो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा प्रेजेंट में जी के खुश रहते हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमेशा पास में जीते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आगे तो उन्हें पता है क्या होने वाला है। वो हमेशा पास को सोच के कि मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। लेकिन हम जो जनरेशन है, जो बीच में जो मिडिल अभी जो जनरेशन है, वो फ्यूचर को लेके परेशान रहती है। देखो, इतना मत सोचो, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आप फेस करने वाले हो। और सोल्यूशन कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिग्री से देखो आजकल काम नहीं चलता, ठीक है। आपको ज़रूरत है स्किल्स की, ठीक है। आजकल अगर डिग्री है और स्किल्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। स्किल, और स्किल भी एक नहीं, एटलीस्ट 2 स्किल्स पे काम करो, ठीक है, कि एक अगर ऑब्सोलीट हो भी जाए तो दूसरे कहीं ना कहीं मैं अपना जगह बना पाऊँ सोसाइटी में, ठीक है। हेल्थ इन्वेस्टमेंट वर्सेस लग्जरी स्पेंडिंग। देखो, लग्जरी भी ठीक है यार, तो कोई दुनिया में वो हर चीज़ का आपको जायका लेना चाहिए, बट उतना ही जितना कि मैं अफोर्ड कर सकूं। हमें अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे करनी चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग सर्वाइवल कर पाएँ, सो दैट हम अपनी फैमिली को, बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें, ठीक है। स्लीप एंड मेंटल पीस वर्सेस हसल कल्चर। मतलब हसल कल्चर यार, हर आदमी को लगा ये कर लो वो कर लो, साइड में यहाँ वहाँ पैसे कमा लो, ठीक है यार कर लो, बट उसके लिए जो 7 घंटे, जो 8 घंटे की जो नींद है, जो आपकी मेंटल पीस है, प्लीज़ उसको ख़राब मत करो। अगर आप वो कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म जो आप ढूंढने जा रहे हो वो कितना शॉर्ट टर्म होगा आपको पता नहीं, ठीक है। लोग बैठे बैठे निकल जा रहे हैं यार, बहुत प्रॉब्लम है। हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। हेल्थ है तो फैमिली है, फैमिली है तो उसके लिए जॉब चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी हेल्थ है, दूसरी प्रायोरिटी फैमिली है, एंड तीसरी प्रायोरिटी आपकी जॉब होनी चाहिए। तो फ्यूचर उन लोगों का होगा जो मेंटली स्टेबल और अडेप्टेबल होंगे, उन लोगों का नहीं जो बहुत सोचते हैं, परेशान रहते हैं, लगे रहते हैं। देखो, उससे क्या होगा, लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और आप परेशानियों से घिर जाओगे। क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्या लगता है इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचर चैलेंज क्या है? कमेंट में ऑनेस्टली से इसे लिखो, बताओ मुझे। जॉब है, स्ट्रेस है, हेल्थ है या कुछ और है? और अगर ये वीडियो आपको आई ओपनिंग लगा तो ज़रूर शेयर करना, हो सकता है किसी की थिंकिंग चेंज हो जाए इससे, और खुद भी देखो, समझो इसको, और इस तरह की चीज़ें हम करेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने लिए कुछ अच्छा बना सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नए अपडेट्स पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेरी वेल। बाय।